जो पहले के क्रूर जो राजा होते थे वे राजदंड के द्वारा लोगों प्रजा को दंडित करते थे। आज वही कहानी हमारे भारतीय इतिहास में जो काला अध्याय जोड़ा जा रहा है देश में कि एक साथ 141 सांसदों को सदन से निकाल करके सत्ता पक्ष विपक्ष विहीन सत्ता चाह रही है और वो सत्ता चलाना चाह रही है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जो दो युवक कलर स्मोकर लेकर के जो घुसे थे, खतरा उत्पन्न हुआ है देश पर, उस पर लेकिन ये लोग सदन में आकर के न प्रधानमंत्री मोदी न गृह मंत्री अमित शाह जी आकर के जवाब दे रहे हैं और इसकी मांग विपक्ष बार बार कर रहा है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति जैसे मणिपुर पर आज तक जवाब नहीं दे रहे हैं, उसी ढंग से ये सदन में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, जो देश की सुरक्षा पर हमला हुआ है, इस पर ये लोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सिंगोल स्थापित कर करके उदंडता पूर्वक राज चलाने का जो मुहिम चला रहे हैं और चाइना के तरीका से ये देश को एक तंत्र के रूप में लाना चाह रहे हैं। धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं, जिनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था, वह ये हमारे उपराष्ट्रपति जी जब प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बतलाते हैं, तब ये लोग को कहाँ ये लोग की नैतिकता चली जाती। क्या ये लोग भगवान को भी बंधक बना लिए हैं? भगवान इनके अधीन में आ चुके हैं। कभी ये लोग नारा लगाते हैं कि जो राम को लाए हैं, अरे भगवान राम को कौन लाने वाला है इस दुनिया में? राम को लाने वाला इस दुनिया में धरती पर कोई पैदा नहीं लिया है, लेकिन ये लोग ऐसे बेशर्मी से नारा लगाते हैं कि जो राम के लाए हैं मैं उनको लाऊंगा। अरे भैया, राम को तुम लाओगे? एक मैं फोटो देख रहा था कि भगवान राम का उंगली पकड़ करके और हमारे देश के ये प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी और चल रहे थे, उनको राम मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। ये दिन आ गया है हमारे भगवान का, ऐसा समय आ गया है, इतना दुर्दिन हमारे भगवान का भी चलने लगा कि ये लोग उंगली पकड़ करके भगवान को ले जाएंगे उनके घर में, और हमारे ये सनातनी जो हैं इन सब बातों पर चुप हो जाता है। आज के मौजूदा सत्ता उसको बचाने में नाकाम रही है और उस गलती को छिपाने के लिए और अपने भाजपा के सांसद को बचाने के लिए ये लोग एक विपक्ष का 142 सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिए और वे लोग रोड पर और सदन के बाहर में नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया का एक प्रारूप तैयार है कि सरकार पूंजीपतियों की मदद करती है, पूंजीपति इन दलाल मीडियाओं की मदद करती है और ये दलाल मीडिया ये सरकार के उनकी चटुकारिता कर करके और उनके पक्ष में हवा बना करके और लोगों को रिझाने का काम करता है और इस तर्ज पर इस देश को चलाया जा रहा है। आज पुनः स्वागत है हमारे दर्शकों का, जो बेसब्री से बेहताशा इंतजार कर हमारे चैनल पे बने रहते हैं। हमारे विभाग वक्ता रविरंजन सिंह के साथ आज ऐसे ही एक अहम और एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम आ रहे हैं। संदर्भ होगा हमारा सांसद भवन। मामला ऐसा है, कहा जाता है कि संगोल के उद्दंड राजा कहीं ना कहीं अपने प्रजा पर अन्याय कर रहे हैं। किस रूप से देख रहे हैं रविरंजन जी इस चीज़ को? देखिए, इसको बोला जाता है चंडीदा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज हमारे देश के जिन्हें आप राजा के रूप में संबोधित कर रहे हैं, उन्होंने बहुत से अच्छी अच्छी बातें बोले थे। सेंगोल का स्थापना किए थे नए लोकसभा में और वहाँ पर सेंगोल स्थापित किया गया था, जिसको राजदंड के रूप में भी देखा जाता था। जो पहले के क्रूर जो राजा होते थे वे राजदंड के द्वारा लोगों प्रजा को दंडित करते थे। आज वही कहानी हमारे भारतीय इतिहास में जो काला अध्याय जोड़ा जा रहा है देश में कि एक साथ 141 सांसदों को सदन से निकाल करके सत्ता पक्ष विपक्ष विहीन सत्ता चाह रही है और वो सत्ता चलाना चाह रही है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जाकर के भाषणों में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। अमित शाह जी टीवी चैनलों पर जाकर के बतला रहे हैं कि हमारे उस सदन में जो दो युवक कलर स्मोकर लेकर के जो घुसे थे, जो खतरा उत्पन्न हुआ है देश पर, उस पर जाकर जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये लोग सदन में आकर के न प्रधानमंत्री मोदी न गृह मंत्री अमित शाह जी आकर के जवाब दे रहे हैं और इसकी मांग विपक्ष बार बार कर रहा है। आज 3-4 रोज से, जब से वह घटना हुआ है कि भैया आप आकर के आप सदन में जवाब दीजिए, लेकिन ये दोनों व्यक्ति जैसे मणिपुर पर आज तक जवाब नहीं दे रहे हैं,
उसी ढंग से ये सदन में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, जो देश की सुरक्षा पर हमला हुआ है, इस पर ये लोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सिंगोल स्थापित कर करके उदंडता पूर्वक राज चलाने का जो मुहिम चला रहे हैं और चाइना के तरीका से ये देश को एक तंत्र के रूप में लाना चाह रहे हैं, वही कड़ी को ये जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए विपक्ष के 228 सांसदों में से 142 सांसदों को निकाल बाहर कर दिया गया है, उन्हें बाहर हटा दिया गया। और वहाँ पर लोग नारा लगा रहे हैं। पहले नारा लगता था, विपक्षी पार्टी नारा लगाते थे, और इस नारा से हमारे धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं, जिनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था, वह उन संसदों को, जो विपक्ष के संसद है, उन लोगों पर अनेक प्रकार के ब्लेम लगा करके उन्हें सदन से निकाल देते हैं। और वे बोलते हैं, आज हमारे मीडिया भी बोल रहा है, आप देख रहे होंगे टीवी चैनलों पर, कि एक उपराष्ट्रपति के साथ विपक्ष ने अच्छा व्यवहार नहीं किया है। लेकिन उसी गोदी मीडिया से ये पूछना चाहिए कि जब ये हमारे उपराष्ट्रपति जी जब प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बतलाते हैं, तब ये लोग को कहाँ ये लोग की नैतिकता चली जाती है? हमारे उपराष्ट्रपति की ये नैतिकता कहाँ चली जाती है कि किसी व्यक्ति को भगवान से जोड़ देना? क्या ये लोग भगवान को भी बंधक बना लिए हैं? भगवान इनके अधीन में आ चुके हैं। कभी ये लोग नारा लगाते हैं कि जो राम को लाए हैं, अरे भगवान राम को कौन लाने वाला है इस दुनिया में? राम को लाने वाला इस दुनिया में धरती पर कोई पैदा नहीं लिया है। लेकिन ये लोग ऐसे बेशर्मी से नारा लगाते हैं कि जो राम के लाए हैं मैं उनको लाऊंगा। अरे भैया, राम को तुम लाओगे? एक मैं फोटो देख रहा था कि भगवान राम का उंगली पकड़ करके और हमारे देश के ये प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी और चल रहे थे, उनको राम मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। ये दिन आ गया है हमारे भगवान का, ऐसा समय आ गया है, इतना दुर्दिन हमारे भगवान का भी चलने लगा कि ये लोग उंगली पकड़ करके भगवान को ले जाएंगे उनके घर में। कहाँ ये? और हमारे ये सनातनी जो हैं, इन सब बातों पर चुप हो जाता है। लेकिन विपक्ष जरा सी कोई बात बोल देता है तो इन लोगों को एकदम लगता है कि अब धरती फट रहा है, और उस ढंग के ये लोग हंगामा मचाने लगते हैं। लेकिन जब ये ऐसी बात आती है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। यानी ये लोग सनातन नहीं, ये सनातन का ढोंग करते हैं, क्योंकि जो सही सनातन होगा वो हमेशा न्याय रहेगा और न्यायप्रिय होता है। लेकिन ये लोग ढोंगी हैं, जो मोदी और भाजपा का ये लोग भक्त हैं, वे लोग अपने को सनातनी गिना करके और हिंदू वोटरों को अपने तरफ लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता धीरे धीरे ये सारे चीज़ों को समझ रही है। जो हमारे देश पर जो एक खतरा मंडराया और जिसमें हमारे ये आज के मौजूदा सत्ता उसको बचाने में नाकाम रही है, और उस गलती को छिपाने के लिए और अपने भाजपा के सांसद को बचाने के लिए ये लोग एक विपक्ष का 142 सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिए, और वे लोग रोड पर और सदन के बाहर में नारेबाजी कर रहे हैं। ये भी इन लोगों को भी, हमारे गोदी मीडिया को, क्योंकि गोदी मीडिया का एक प्रारूप तैयार है कि सरकार पूंजीपतियों की मदद करती है, पूंजीपति इन दलाल मीडियाओं की मदद करती है, और ये दलाल मीडिया ये सरकार के उनकी चटुकारिता कर करके और उनके पक्ष में हवा बना करके और लोगों को रिझाने का काम करता है। और इस तर्ज पर इस देश को चलाया जा रहा है, यानी देश गर्व में जा रहा है। लेकिन गोदी मीडिया को या भक्तों को, जो हमारे मोदी भक्त हैं, उन लोगों को मैं अपने दर्शकों की तरफ से अपने दर्शकों की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण मांग हम अपने चैनल के माध्यम से रख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी निश्चित तौर पर अपने प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार मानते होंगे। उनके जो सनातनी भक्त हैं वो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को हाथ पकड़ के लाने के लिए मोदी जी का नाम ले रहे हैं। मैं ऐसे सनातनियों से मांग करता हूं, अपने दर्शकों की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, कहीं ना कहीं हम लोग भी मर्माहत हैं। और नाम बदलने की जो प्रक्रिया चली हुई है भारत में, तो मैं मांग करता हूं सीधा सीधा अपने प्रधानमंत्री से, जो मैं भी राम के नाम से आहत हूं, क्योंकि ये राम रहीम, रामपाल, आसाराम, इनके साथ राम का नाम जुड़ा हुआ है। और हमारे दर्शक और हम मर्माहत और आहत हैं, इनके भी नाम को बदलने का काम करें। अगर वो विष्णु के अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को लाने का काम किए हैं, तो इनके राम को हटाने का काम इनको करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।